22 महीने के बाद अगर आप जेल में डाल रहे हैं, यहां तक कहा कि ईडी का बेल को सप्रेस करने के लिए सीबीआई ने जेल में डाला। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। सुन लीजिए, अब मुझे बदली करने वाली, कमीशन खाने वाली पार्टी है। अब बीजेपी को, कोर्ट को, अमित जी को, जनता को समझाने के बदले पहले अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी जब तक चाहो जेल में बंद कर दो। इन्होंने बनाया पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट में किसी को बंद कर दो, बेल ही नहीं मिल सकती। हमारे लिए शर्म है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता है। हिला के बोलते बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप। तो बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत। ये अखिलेश मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप तो हमसे महंगाई बोलते हैं और आपके नेता मठाधीश को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शाहजाद पुनेवाला और समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच। दोस्तों, आज की डिबेट में अनुराग भदौरिया की अच्छी खासी पिलाई हो गई है, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट में सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन डिबेट में चिल्ला मचा रहा था। इसी बात को देख के भाजपाई शाहजाद ने अच्छी तरह से अनुराग की क्लास लगा दी। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं मैं बहुत खुश क्यों हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों साथी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है। मैं जब आ रहा था इस शो के लिए, सत्यप्रकाश जी, तो आम आदमी पार्टी का एक समूह वहां पे प्रदर्शन कर रहा था, ये पोस्टर लेकर। ये कह रहे थे गणेश पूजा में चले गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने उनको रोक के बोला कि भाई साहब बेल मिल गई केजरीवाल को, तो तुरंत उन्होंने पोस्टर बदल दिया और वो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। तो मैंने बोला वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे भाई, ऐसा छोटा यूटर्न तो मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चों की सौगंध खाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध भूल गए, यूटर्न करके स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए थे। परंतु भ्रष्टाचार हटाने वाले अब भ्रष्टाचार करने के बाद जब लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिली थी, याद है इसको, इनको भी बेल मिली थी, 5 बार कन्विक्टेड बेल पर है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बेल मिल गई दोष मुक्त हो गए। और बेल भी कैसे कंडीशन पे मिली बताइए? बेल ऐसे कंडीशन पे मिली है, जेल वाले से बेल वाले ऐसे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी 10 लाख जमा करेंगे, मुख्यमंत्री जी सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी फाइल नहीं साइन, वैसे तो वैसे नहीं करते थे, फाइल नहीं साइन करेंगे। शराब घोटाले की छोड़ के मुख्यमंत्री जी केस पर नहीं बोल सकते, और मुख्यमंत्री जी वो केस के फाइल भी एक्सेस नहीं कर सकते। और कोर्ट ने बोला है कि ये जो अरेस्ट हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री केवल शीश महल तक है, बाहर शीश महल के नहीं है। मतलब कि लड्डू पेड़े लाया ना, अच्छा किया सत्यप्रकाश जी ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये केवल आम आदमी पार्टी आज खा रही है। दिल्ली की जनता को लड्डू पेड़े नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली की जनता को। और आप ये नाम के लिए मुख्यमंत्री बने, अपने हिसाब से उसको चूज कर रहे हैं। नहीं, माननीय जस्टिस ने क्या कहा, फैक्ट्स को चूज कर 22 महीने के बाद अगर आप जेल में डाल रहे हैं, यहां तक कहा कि ईडी का बेल को सप्रेस करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सीबीआई ने जेल में डाला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा, शर्तों को लेकर आपका क्या कहना है? वो दिल्ली की जनता के लिए सीएम है या आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री? नहीं, तो फिर माननीय जस्टिस काम तो नहीं कर पाएंगे दिल्ली के इसी कोर्ट ने, हमने पहले ही कहा, इसी कोर्ट ने यह कहा कि ये जो कंडीशन लगाए गए हैं, इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो जस्टिस सहमत नहीं है, तो यही है, मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? हम जाएंगे, हम इस कंडीशन के खिलाफ भी जाएंगे। बता दूं, केवल जेल जाने तक इनकी कोशिश थी कि जेल में बंद रखो, किसी तरह से पार्टी को तोड़ दे। आपको दाद देनी पड़ेगी, हमारे पार्टी को नहीं तोड़ पाए। नंबर 1 जेल भेजा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आज सब बाहर आ गए। ये कहते हैं 7-0, 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे। यही तमाशाई से कपिल मिश्रा से डरते थे, अब कपिल शर्मा से भी घबराने लगे क्या? अब बताइए, कपिल मिश्रा से अब कपिल, मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बात होता है, वो आपके बीच में नहीं बोले, गिव हिम टाइम। मैं तो केवल कह रहा हूं चलो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, गणेश पूजा का विरोध किया करो, अभी सुप्रीम कोर्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पर मेरी टिप्पणी छोड़ो, इनकी टिप्पणी। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। सुन लीजिए, अब मुझे बता दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, अमित जी देखे वही हो रहा है। जी। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो शराब घोटाले की शुरुआत की, उनके नेता का 10 दिन पहले का बयान है कि ये CCC वाली पार्टी है, चोरी करने वाली, कमीशन खाने वाली पार्टी है। अब बीजेपी को, कोर्ट को, अमित जी को, जनता को समझाने के बदले पहले सिर्फ और कांग्रेस को समझाइए कि सिर्फ और चोरी और करप्शन नहीं किया आपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरह से नैरेटिव बनाती है, लेकिन कोर्ट का जो लगातार 40 एक्यूज को जेल भेजा था, 39th एक्यूज अरविंद केजरीवाल जी थे जो बाहर निकले हैं। एक एक कर यही कहते थे ना कि क्यों नहीं बेल मिल जाता, क्यों नहीं बेल मिल जाता। बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक को याद दिलाया
कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये भूल गया है, उसको याद रखना चाहिए। और उसी लेकिन आप ही सोचिए कि आप किस विचारधारा को लेकर आपने पार्टी बनाई, किस विचारधारा को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। आज आप देखिए, आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, क्यों? मतलब आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? इनकी पूरी कोशिश इसलिए है, मनीष जी को जेल किसी एक्साइज पॉलिसी में नहीं भेजा है। मनीष जो शिक्षा में काम किया है उसको अंडरमाइन करने के लिए आपका कहना है। जैन साहब ने स्वास्थ्य में काम किया, उसको अंडरमाइन करने के लिए अभी भी जेल में की यही थी ना कि बदनाम कर दे, जेल में डाल दे, पूरी तंत्र लगा दिया, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, अच्छे मेरे संबंध हैं संजीव जी से। संजीव जी, लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी बेल मिली, तो क्या लालू जी कन्विक्टेड करप्ट नहीं है? भैया पीएम यही बोलते थे, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो। बोलो। अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट में सुन लीजिए, अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी जब तक चाहो जेल में बंद कर दो। इन्होंने बनाया पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट में किसी को बंद कर दो, बेल ही नहीं मिल सकती। ठीक है, यही असली तानाशाही का बीज है इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरों को वो तानाशाह बताते हैं और जब नकारे जाते हैं जनता से तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र में कि संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के घूमने वाला उसकी मूल भावना को तार तार करने का मकसद रखता है। बहुत दुखद है कि अपराधी जब जेल से छूटता है तो मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत दुखद है, इस देश में जयललिता को जमानत मिली थी, लालू जी को जमानत मिली थी, सुखराम को जमानत मिली थी, बहुत लोगों को जमानत मिली थी। उसी कोर्ट ने सजा भी मुकर्रर जमानत देने के बाद की थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो शर्म है कि पूरे देश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकता है। यह हमारे लिए शर्म है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है एमसीडी के स्कूल में किताबें कैसे बंटे, क्योंकि इसका मुख्यमंत्री तो जेल में है। एक गहरी संवैधानिक संकट है जो संविधान वेत्ताओं को उस पर अपनी राय देनी पड़ेगी कि क्या देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत जब किसी मंत्री मुख्यमंत्री को अपने दफ्तर जाने से रोके तो क्या उसे पद पर बने रहने का हक है? अभी यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आते थे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अगर सही है विपक्ष तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना। ऐसे ही चिल्लाते थे यार, चिल्लाते थे ये यार, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब बेल मिल गई ना, एक मिनट रुकिए, अब बोले दीजिए उनकी बात। बेल मिल गई है, एक मिनट मेरी बात, अब बेल मिल गई है, आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते बेल क्यों नहीं मिली, अब बेल मिल गई तो पता क्या कह रहे हैं? किस शर्त पे मिली है बताओ, किस शर्त पे मिली है बताओ। अरे भैया कमाल कर रहे हो, बेल नहीं मिली तो हल्ला मचा रहे थे, बेल मिल गई है तो हल्ला मचा रहे। इतना हल्ला अगर आपने जनता के लिए मचा दिया होता कि बताओ बेरोजगारी क्यों है, बताइए, चिल्ला चिल्ला के बोलते बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप, तब समझ में आता है कि आप राजनीति करते थे। ठीक है, राजनीति के सुनिए, 2 सेकंड और, राजनीति के लिए बड़े बड़े पोस्टर लेके आते हैं, ये देखिए इसकी पोस्टर, ये देखिए उसका पोस्टर। कभी ये गरीबों का पोस्टर लेके आई जो परेशान है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनका पोस्टर लेके आइए, हिम्मत है तो दिखाइए जनता को, तब पता चलेगा आप जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। बीच में अनुराग जी चिल्लाने लगे और चीख चीख के बोलने लगे, तो मुझे लगा कि अपनी बात को खुद ही स्पष्ट कर दिया कि चीख के ही झूठ बोला जाता है। तो मुझे लगता है झूठ का पोस्टर बॉय कौन है वो तो समझ में आ गया। दूसरी बात, इन्होंने एक बात सही कही, इन्होंने एक बात इन पे ताना कसते हुए कहा कि कल तक इनको गालियां देते थे, फिर उनके साथ चले गए। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? ये अखिलेश यादव जी है, या नकल तो करते ही हैं। अखिलेश यादव जी ने ये भी बोला था कि ये कांग्रेस चिरकुट और छुटोइया पार्टी है, और फिर यू टर्न करते हुए उनके साथ चले गए। एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, अब बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड, अरे भाई, अरे बोला ही नहीं है, मैं जबरदस्ती परेशान हूं। सुनिए, इन्होंने कहा कि महंगाई के पोस्टर क्यों नहीं लेकर आते, महंगाई के गरीबों के पोस्टर ले आए, ये महंगाई की बात कीजिए। वैसे तो महंगाई पंजाब की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, अनुराग जी को नहीं दिखा, कर्नाटका की सरकार ने बढ़ा दिया, नहीं दिखा, परंतु एम फॉर महंगाई ये बोलते हैं, इनके नेता क्या बोलते हैं? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप तो एम से महंगाई बोलते हैं और आपके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं। हिम्मत है तो बोलो, मस्जिद के लोग माफिया की तरह होते हैं। मदरसे में बॉम्ब मिला है, मदरसे में घटना मिला है, मदरसे को बहुत जरूरी है, नहीं बोलेंगे मदरसे को नहीं बोलेंगे, केवल मठाधीश को बोलेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंडीशंस लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल पे, है ना, बेल मिली है, इनोसेंट तो नहीं प्रूव है। क्या अब ये सही समय नहीं है कि उनको मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए? नहीं करा रहे, अभी तो बेल की बात थी।
अगर हम बेल मांगने जाए तो बेल नहीं, तो जज के अपना किडनी दे देगा, बेल ही देगा ना, बेल मांगने जाएंगे तो। इन्होंने कहा ईडी बहुत गलत काम करती है, सीबीआई गलत काम करती है। यही ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, ये मांग इन्होंने रखी थी और स्वयं में छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे। हाँ, मैं बता ये स्वयं छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री। मजा आया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।